ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सही। सर, जो आज का मेरा प्रश्न है वो देवी देवताओं से संबंधित है, जी। जो शरीर पे आते हैं। अच्छा। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोगों के शरीर पे देवी आ रही है, किसी के शरीर पे देवता, किसी के शरीर पे हनुमान जी आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जैसे स्त्रियां हो गई और पुरुषों की संख्या में, ज़्यादा पुरुषों की संख्या में ऐसा देखा जाता है कि उनके शरीर पे देवी काली आ जाती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि देवी देवता देह पर आते हैं? और अगर ये सच है तो जीव जंतुओं पर भी देवी देवता आते हैं? क्योंकि ऐसा तो हमने एक 2022 में एक मूवी आई थी कांतारा, तो उसमें दिखाते हैं कि देवी देवता शरीर पे आते हैं और फिर उसमें भगवान की पूजा भी दिखाई जाती है। वराह अवतार जो है पूजा दिखाई जाती है। जो पार्वती जी का वर्णन है उनकी तरह, जो जिसकी देह पर कांतारा मूवी में जो मेन लीड में है उनकी देह पर आते हैं भगवान। तो वो शिव जी की तरह त्रिशूल लेके मारने की कोशिश करते हैं विपक्ष को। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि जो भगवान हैं वो इस तरीके से मदद करते हैं, बचाने आते हैं और वो शरीर पे आते हैं? देखिए, देवी देवता किसी के शरीर पे आ रहे हैं, चाहे वो एक फिल्म में दिखाई जा रही है, कांतारा में दिखाई जा रही है, या मूवी में कहीं पर भी कि देवी देवता शरीर पे आ गए। देवता कभी भी किसी के शरीर पर उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शरीर में हैं। ठीक है। तो देवी देवताओं को शरीर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वो शरीर में आए। शरीर पर जो चीज़ें आती हैं वो देवी देवता नहीं होती हैं, बल्कि वो फिर ऐसे जीव होते हैं सूक्ष्म योनि में, जो कि मृत्यु के बाद जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनको दूसरा जन्म भी नहीं मिला है, और वह प्रेत योनि में भटकते हैं। तो जो प्रेत योनि में भटकने वाले हैं वही शरीर पर आते हैं। बाकी ना शरीर पर देवी देवता आते हैं या ना शिव बाबा आते हैं। लोग कोई शिव बाबा को मानते हैं, कहते हैं कि वो शरीर पर आ जाते हैं और मुरली सुनाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो है एक संस्था के द्वारा की जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो देवी देवता या शिव बाबा या ऐसी कोई भी चीज किसी के शरीर पर नहीं आती है। देवी देवताओं का तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देवी, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि देवी देवता है कौन। इस पर मैं पहले भी कई बार वीडियोस बना चुका हूं, कई बार लोगों को बता चुका हूं कि साफ साफ हमारे जो शास्त्र कहते हैं, वेदांगों में एक वेदांग है निरुक्त। निरुक्त वेदांग के अनुसार यास्क मुनि ने उसमें यही वर्णन किया है कि जो देवता हैं वह क्या है, देवो ही दानात दीपनाथ द्योतनाथ। इस प्रकार से बताया गया है कि देवता जो है वह जो दान करते हैं, जो देने वाले हैं, जो जीवों को बहुत कुछ देते हैं। तो देवता प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो हमें बहुत कुछ दे रही हैं, हमें श्वासें भी दे रही हैं, हमें जीवन भी दे रही हैं, हमें आहार भी दे रही है। तो प्रकृति की वो हर संतुलित शक्ति
जो हमें दे रही है कुछ और जीवन जीने में हमें सपोर्ट कर रही है, वह सब देवता के अंदर ही गिने जाते हैं। इसलिए माता पिता भी देवता हैं, गुरुजन भी देवता हैं। फिर ठीक है, तो देवता कभी भी किसी के शरीर पर नहीं आते हैं, यह बिल्कुल एक गलत तथ्य है। हाँ, ऐसी चीजें जो भटक रही हैं, जो भटकाव में हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, मृत्यु शरीर त्यागने के बाद वो मुक्त नहीं हुए हैं और उनको कोई दूसरा शरीर भी नहीं मिला है, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण वह भटकते रहते हैं इधर उधर और दूसरों को परेशान करते हैं। तो उनकी जो आसक्ति है शरीर से वो गई नहीं है, शरीर से और सांसारिक पदार्थों से, इंद्रिय भोग से उनकी आसक्ति नहीं गई है। तो इसी कारण से वह अपने इंद्रिय भोगों को ही संतुष्ट करने के लिए दूसरे शरीर को माध्यम बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं। इसलिए, और ऐसा नहीं कि यह हमारे देश में होता है, विदेशों में भी, यहां तक कि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में भी यह घटना घटती है कि वहां पर कोई मीडियम होता है जिसके माध्यम से कोई जो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनके माध्यम से वो बोलते हैं या बातचीत करते हैं। वहां भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो यह, इसमें कहीं पर भी यह जो है आपको देवी देवता का यह मैटर नहीं है कि काली जी आ गई या हनुमान जी आ गए किसी के शरीर पर। उत्तराखंड में जाओ तो पांडव आ जाते हैं, भीम आ जाते हैं, द्रौपदी आ जाती है किसी के शरीर पर। तो ऐसी कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देवी देवता इस प्रकार से कभी भी नहीं आते हैं किसी के शरीर पर या किसी के देह पर, वो हावी नहीं होते हैं। यह तथ्य अगर दिखाया जा रहा है फिल्मों में, हाँ ठीक है, देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, लेकिन वो इस तरह से शरीर पर किसी के नहीं आते। शरीर पे आने वाले जो चीजें हैं वो देवी देवता है ही नहीं। ठीक है, शरीर पे आने वाली चीजें वो देवी देवता है ही नहीं। तो हमें यह समझना है, और वह मात्र जो है कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जो खुद ही भटकी हुई हैं और दूसरों को परेशान करती हैं। तो पूरा समाज, हाँ, यह प्रेतात्मावाद का विषय है। हाँ, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, या बहुत सारे लोग हैं पूरे विश्व भर में, मात्र हमारे देश में ही नहीं, जो इन सब चीजों से पीड़ित होते हैं, इन सब चीजों से परेशान होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इन सब चीजों का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें समाधान अच्छे से नहीं मिलता है, फिर वो परेशान रहते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि वो समाधान किसी और माध्यम से मिलेगा। जब तक उनका सूक्ष्म शरीर मजबूत नहीं होगा, जब तक वो साधना में विश्वास नहीं करेंगे और अपने सूक्ष्म शरीर को बलवान नहीं करेंगे साधना करके, तब तक जो है उनको लाभ नहीं मिलता है सही से, और कई बार वो इन सब चीजों में उलझते फंसते रहते हैं। ठीक है, तो हमें यही विचार करना है कि देवताओं का यह तरीका नहीं होता है कि वह किसी के शरीर पे आ जाएं या किसी को। देवता तो हर जगह विद्यमान है। देवता तो पीपल का वृक्ष भी देवता है, गंगा नदी भी देवी है, हिमालय भी देवता है, गुरुजन भी देवता है, माता पिता भी देव कहलाते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि शरीर में देवता इस प्रकार से आ रहे हैं, शरीर के ऊपर हावी हो रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवता नहीं आते और ना ही भगवान आते। भगवान भी किसी के ऊपर नहीं आते इस तरह से। मात्र आसुरी शक्तियां कह लीजिए या भटकती हुई प्रेतात्माएं ही ऐसा काम करती हैं जो किसी के शरीर पर आ जाए, ना कि देवता आते हैं। ठीक, देवता जो है वह तो दान देने वाला, स्वयं प्रकाशित, और जो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है उसे देव कहा गया है शास्त्रों में। तो हां, सूक्ष्म देव हो सकते हैं जो दूसरों का भला कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में देव एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, यह एक समझ की चीज है। यह देव कोई ऐसा नहीं कि वो कहीं पर रहते हैं। इसलिए देवता 3 प्रकार के बताए गए हैं। पृथ्वी के, अंतरिक्ष के, वेदों के अंदर 3 प्रकार के देवता बताए गए हैं। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के देव हमें बताए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के देव अलग अलग अवस्थाओं में रहकर वह हम पर कृपा करते हैं, हमें कुछ ना। जैसे सूर्य को सबसे बड़ा देव माना गया, क्योंकि सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सूर्य जो है सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऊर्जाएं काम कर रही, स्रोत है सूर्य।
तो सूर्य को भी देव माना गया है, चंद्र को भी देव माना गया है, वायु को भी देव माना गया है, अन्न हम भोजन करते हैं उसको भी देवता माना गया है, अन्न देव या अन्न देवी, अन्नपूर्णा देवी के रूप में उसे देखा गया है। वैसे ही विद्या की भावना सरस्वती के रूप में, शक्ति की भावना दुर्गा के रूप में और धन संपन्नता की भावना माता लक्ष्मी के रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार से देव जो हमें देने वाले हैं वो देव हैं, ठीक है। देने वाली भावनाएं देवता मंत्र रूप होते हैं, भाव रूप होते हैं, ठीक है। इसलिए मंत्र से देवताओं की उपासना होती है। तो इसीलिए देव जो वैदिक मत है इसमें यही है, और निरुक्त वेदांग भी यही इस मत में कह रहा है। तो इसीलिए यह जो मानना है कि देव आ गए, किसी के ऊपर शिव जी आ गए, किसी के ऊपर हनुमान जी आ गए। कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे और काली उनके सामने प्रकट होती थी और वो खिलाते थे, ये उनकी भाव शक्ति थी। लेकिन वह तो जब गुरु मिले तोतापुरी महाराज, तो उन्होंने कहा कि तेरी काली तुझे मुक्ति दे सकती है क्या, जाके पूछ के आ। और उत्तर मिला कि काली ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें मुक्ति नहीं देती, मैं तो तुम्हारे भक्ति भाव से प्रकट होती हूं और तुम्हें संसार की चीजें दे सकती हूं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकती। तब तोतापुरी महाराज को उन्होंने गुरु बनाया और कहते कि ठाकुर के बहुत सारे शिष्य हुए। एक बार कोई व्यक्ति आया पड़ोस के गांव से, उनसे कहा कि अरे तुम काली को देखते हो, वहां पर एक काली है, उसके ऊपर ही काली आती है और वह जो है किसी का भी रहस्य बतला देती है। किसी की भैंस खो गई तो वो बतला देगी, किसी का सोने का हार खो गया तो वो बतला देगा कि भाई कहां पर खोया हुआ है, कहां से मिलेगा। तो वो भूत भविष्य भी बतला देता है। तुम भी आओ कभी दर्शन करो। रामकृष्ण परमहंस उस गांव में गए, बंगाल के अंदर उस गांव में गए और उस गांव में जाकर रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि एक लड़का है 17-18 वर्ष का और उसके बड़े बड़े बाल है, लंबी लंबी जीभ निकाल के बैठा हुआ है और लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको टीका लगा रहे हैं और उससे अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कुछ कुछ बता रहा है, अजीब सी भाषा में बोल रहा है और कुछ कुछ बता रहा है। वो बता रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि हमें उनको सहायता कुछ मिल रही है, तो वो प्रणाम कर कर चढ़ावा देकर वो जा रहा है। लेकिन उस लड़के की हालत बड़ी खराब है। लाइन में लोग लगे हुए हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी लाइन में लग गए और जब लाइन में ठाकुर लग गए तो लाइन में चलते हुए जब पहुंचे काली के सामने, काली बना हुआ था लड़का, उसको देखा, वो अपना सिर हिलाया जा रहा था, अपने बाल ऐसे ऐसे खूब घुमाए जा रहा था और लंबे लंबे जीभों को बाहर निकाल के रखा था, जीभ को। और लोग तो ठाकुर जैसे ही उसके सामने बैठे तो ठाकुर बिल्कुल शांत मुद्रा में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े रहे, उसे थोड़ी देर देखते रहे और वह पूछ रहा है कि बता तुझे क्या चाहिए। तो ठाकुर ने क्या किया, एक हाथ उठाया और घुमाकर एक चाटा खींच के मारा और जैसे ही खींच को मारा उसका सारा हिलना डुलना गायब हो गया, बाल घुमाना गायब हो गया, एकदम शांत होकर बैठ गया। वो कोई बातचीत अब उससे नहीं हो रही है। ठाकुर ने कहा कि भूत भूत करेगा तो भूत ही बन जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। तो सांसारिक पूजा में ज्यादातर हम भूतों की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो और जो उस परमात्मा को जान जाता है वो उस परमात्मा में लीन होता है। उसको एक थप्पड़ मारा, इतना बोला और वहां से चले गए कि कल मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा परमात्मा कैसे मिलेगा। बोलकर चले गए और सारा माहौल शांत हो गया, उसका घूमना फिरना सब गायब हो गया, सिर घुमाना, बाल घुमाना, काली की तरह जीभ निकालना सब वहीं पर खत्म। ठाकुर चले गए और जब अगले दिन वो पहुंचे तो वो काली बाद में चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अभेदानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक बुक लिखी, किताब लिखी मृत्यु के पार, जिसमें उन्होंने प्रेतात्मावाद का रहस्य लिखा। तो इसीलिए यह प्रेतात्मावाद का विषय है कि किसी के ऊपर देवता आ गए, किसी के ऊपर शिव बाबा आ गए, किसी के ऊपर कोई आ गया, तो यह सब सिर्फ प्रेतात्मावाद का विषय है। यह कहीं से भी ज्ञान का, अध्यात्म का यह विषय नहीं है और ना यह देवताओं का विषय है। देवता इस प्रकार से नहीं आते, ठीक। हाँ, देवताओं की मंत्र से और भावना से देवताओं की पूजा कर कर
हवन कर कर, मंत्र कर कर उनकी वृद्धि की जाती है। अगर मान लीजिए आप अपने घर में लक्ष्मी जी को लाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, मंत्र कीजिए और उनके लायक घर में माहौल बनाइए, तो लक्ष्मी भी आएगी, टिकेगी, आकर्षित कीजिए। तो पूजा और मंत्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और आप पूजा और मंत्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर में सुख संपन्नता को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यह बात थोड़ी समझनी है और समझ के चलना है। इस प्रकार से देवता, हाँ ठीक है, एक संस्कृति में, एक कल्चर में, भारतीय सभ्यता में, गांवों में, आदिवासी जातियों में, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, चाहे वो आसाम के हों, चाहे वो झारखंड, बिहार और यूपी के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें भी, महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र हों उनमें भी इस प्रकार के कई प्रचलन पाए जाते हैं और वो कई तरह की पूजा करते हैं, कई तरह के देवताओं को मानना और उनके शरीर पर आना, लेकिन शरीर पर नहीं आते, शरीर पर मात्र प्रेत आत्मा जो भटक रही है, मृत्यु के बाद, शरीर त्यागने के बाद उसे स्थान नहीं मिला है अभी तक, और स्थान न मिलने का कारण है कि उसकी सांसारिक इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति अभी गई नहीं है। शरीर के जो भोग हैं उनकी जो आसक्ति है अभी तक उनकी गई ही नहीं है। तो इस कारण से वह बेचारे अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी परेशान हैं। तो यह कारण है कि देवता लोग जो है, देवता कहते हैं कि देवता शरीर पे आ गया। देवता कभी किसी के शरीर पर नहीं आते हैं। तो हमें देवताओं का वर्धन करना चाहिए, वह मंत्र से, हवन से, पूजा से उनका वर्धन होता है। लेकिन वो किसी के शरीर पर आ गए नहीं, शरीर पर आने वाली जो चीजें हैं वो देवता नहीं है। शरीर पर आने मैं ये नहीं कहता कि शरीर पर कुछ आता नहीं है, आता है, लेकिन वो देवता नहीं है। शरीर पर आने वाली चीजें वह असंतुष्ट, अतृप्त, तृष्णा युक्त जो जीवात्माएं हैं, जो शरीर त्यागने के बाद अपनी तृष्णा से मुक्त नहीं होती हैं, वह भटकती रहती हैं। वह जीवात्माएं हैं जो भटक रही हैं और वही दूसरा शरीर ढूंढती रहती हैं, दूसरे के शरीर को परेशान करती रहती हैं। तो वो है, और उनका इलाज क्या है? उनका इलाज अगर आपको चाहिए, आपको समझना है, तो आप संपर्क कीजिए, आपको मिलेगा। नहीं तो ध्यान योग से संबंधित देखिए हमारे यहाँ कई कार्यक्रम चलते हैं। अभी हम और भी ऑनलाइन कोर्सेज, इस विषय पर भी हम एक ऑनलाइन कोर्स लाएंगे जिसमें कि प्रेतात्मा बाधा से, प्रेत बाधा से कैसे मुक्ति होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बताएंगे, उसका विज्ञान भी हम समझाएंगे। तो ध्यान योग का कार्यक्रम जरूर ज्वाइन कीजिए। और प्राकृतिक चिकित्सा और स्वर योग बहुत ही प्रभावशाली कोर्सेज हैं, ये क्रियाएं हैं, आप इनको सीखिए, समझिए, सनातन दर्शन को जानिए। तो ये सब ऑनलाइन कोर्सेज चलती हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज है और बहुत जल्दी हम ये प्रेत बाधा वाले विषय पर भी हम ऑनलाइन कोर्स लेकर आएंगे ताकि लोगों को स्पष्टीकरण मिले और जो भी इस बाधा से ग्रसित है वो कोर्स ज्वाइन कर कर, या उसके घर में कोई ग्रसित है, कोर्स ज्वाइन कर कर उनकी सहायता कर सकता है। चीजें कैसे काम करती हैं वो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब बातें हमें आज समझने की आवश्यकता है, तभी जाकर इन समस्याओं का समाधान संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए विचार कर कर हमें समझना चाहिए। फिल्म तो चलिए एक कमर्शियल चीजें होती हैं, फिल्म और कमर्शियल फिल्मों में कुछ भी दिखाया जाता है जिससे जनता का रिएक्शन मिले, लोग रिएक्ट करें कि भाई हाँ इसमें कुछ अलग से दिखाया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है। तो ये चीजें हैं, हाँ ठीक है, इस प्रकार की परंपराएं रहती हैं कि देवता आते हैं। ऐसा नहीं कि कांतारा फिल्म में दिखाया जा रहा है, आज भी ये सब चल रहा है। आज भी आप गांवों की संस्कृति में, गांवों में छोड़ दीजिए, आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली हरिनगर मंदिर में चले जाइए, संतोषी माता मंदिर में चले जाइए, और या और कहीं पर चले जाइए। दिल्ली में ऐसे कई मंदिर आपको मिल जाएंगे जहां पर ऐसे लोग रहते हैं कि उनके ऊपर कोई चौकी आती है। ठीक है, और दूसरे दूसरे जगहों में, मुंबई जाएंगे वहां पर भी आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे। तो बड़े बड़े शहरों में भी, और छोड़ दीजिए भारत की बात छोड़ दीजिए, ऐसा मत बोलिए कि भारत में होता है। मैंने जो इस विषय का इतिहास पढ़ा है, इंग्लैंड में बहुत होता था ये चीज। ठीक है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए सर विलियम क्रुक, उन्होंने पूरी कहानी इस बात की लिखी कि लंदन में किस प्रकार के मीडियम होते थे। जो एक मनोवैज्ञानिक था अमेरिका का, जिसको कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, सर विलियम जेम्स,
उन्होंने ऐसे बातें लिखे हैं कि अमेरिका में ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर कुछ प्रेत ऐसी चीजें आती हैं और वो बोलते हैं, उसको वो लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी नाम दे देते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोल जाती हैं जो सिर्फ जो व्यक्ति मृत हो चुका है, मर चुका है, वही जान रहा होता है, दूसरा कोई जान नहीं रहा होता है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इसीलिए हम इस बिना रिसर्च किए इस बात को हम ना घोषित कर दे कि देवता आ गए, फिल्म में दिखा दिया गया इसलिए हम मान ले, या किसी ने कह दिया, किसी बड़े नेता ने कह दिया या बड़े फिल्म स्टार ने कह दिया तो हम मान ले। नहीं, यह सब तो देखिए निषिद्ध कर्म है, जैसे कि पहले हम निषिद्ध कर्म पे भी चर्चा कर चुके हैं। तो यह सब निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आता है कि भूत प्रेत की विद्या सीखना, भूत प्रेतों को काम में लगाना, या भूत प्रेतों को अपने साथ जोड़ना, अपने ऊपर लेना और कुछ उससे कुछ करने का प्रयास करना। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं यह घातक हैं, और यह एक योगी के लिए, योगियों को कैसे भी इस तरह की चीजों में, इन निषिद्ध कर्मों में, निषिद्ध तांत्रिक क्रियाओं में नहीं पड़ना चाहिए, जिसमें कि उच्चाटन, मारन, सम्मोहन, स्तंभन, वशीकरण आदि सिखाया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को ना सीखना चाहिए, ना इनका प्रयोग करना चाहिए। यह निषिद्ध है, यह पाप युक्त है। ठीक है, फिर इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें, भूत प्रेत संबंधी चीजें, ऐसी चीजों से यथासंभव हम जितना हो सके दूर रहें, नहीं तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा और हम अपने आप को अशुद्ध कर लेंगे और मन अशुद्ध होगा। फिर ऐसे लोग ज्यादातर सांसारिक आसक्ति में करते हैं। ठीक है, संसार का कर्म कीजिए आप, लेकिन जो है आप, हमारे उपनिषद क्या उपदेश देते हैं? उपनिषद यही कहते हैं ना कि भाई आप जो है त्याग पूर्वक जीवन भोगों को भोगिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगतेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम्मा। ठीक है, कि भाई आप जो है वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, हर जगह है, और वह भावातीत गुणातीत, उसको जानिए। को जानकर फिर इस संसार में आप संसार के भोगों को त्यागपूर्वक भोगिए। तो जब हम जो बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं वही इन सब माध्यमों का सहारा लेते हैं। ठीक है, निषिद्ध विद्या का, भूत प्रेत का, कि देवी देवता आ गए, भूत प्रेत आ गया, कुछ इस तरह की बातों का सहारा लेते हैं। तो हमें इन सब बातों से अपनी रक्षा करनी है, हमें बचना है। और देवी देवता इस तरह से नहीं आते हैं और उनको आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, देवता नाराज है, आप समझिए कि प्रकृति नाराज है। प्रकृति जब प्रलय करती है तो कहीं ना कहीं वो नाराज है। अभी क्या हुआ आपको, हर्षल जो एक स्थान है, धाराली हर्षल, वहां उत्तराखंड में नदी आ गई और पूरा नदी के रास्ते में जिन्होंने घर बनाया था उनको पूरा ध्वस्त कर दिया। तो प्रकृति अनेकों प्रतिक्रियाएं देती है ऊर्जा को संतुलन में रखने के लिए। तो हमारे साथ भी हमारी ऊर्जा असंतुलित होती है, तभी हमें बीमारियां लगती हैं और कई चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ शरीर में असंतुलन बनता है। तो यही है, संतुलन ही योग है। तो हमें अपने मन की भावनाओं को संतुलित रखना है, हमें संतुलन में आना है, तभी जाकर हम जो है अपने आप को सही रास्ते पर चला पाएंगे। नहीं तो अगर हम ये समझेंगे कि देवता आ गया किसी के शरीर पर, एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखना ठीक है, फिल्म देख लीजिए। भारतीय संस्कृति में देवताओं का बहुत बड़ा महत्व है, हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन देवताओं का महत्व तो है, कुल देवता का भी महत्व है, लेकिन देवताओं का यह आने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर हम देवताओं का अपमान करते हैं या उनके तत्वों का अपमान करते हैं तो उसके बदले में हमारे साथ बुरा हो सकता है। लेकिन कोई आएगा और वो इस तरह से करेगा, ये इस तरह से ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो अब क्या अवतारी पुरुष होते हैं? हाँ, अवतारी पुरुष होते हैं, रामकृष्ण हुए हैं अवतारी पुरुष, तो उनके पास स्वसिद्धि होती है, उनके ऊपर कभी कोई देवता नहीं आया, कृष्ण के ऊपर कभी कोई देवता नहीं आया। हाँ, लेकिन ऐसी बात करने वाले लोग अभी उन्होंने सनातन की गहराई में वो नहीं उतरे हुए हैं। शास्त्रों में जो वर्णित है उसका अभ्यास भी करना पड़ता है, साधना के अभ्यास से समझ में आता है, सिर्फ पढ़ लेने से भी समझ में नहीं आएगा। तो पढ़े भी तो कुछ विचार जरूर मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किसी के ऊपर शिव बाबा आ जाते हैं, किसी के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं, किसी के ऊपर काली जी आ जाती हैं, किसी के ऊपर कोई आ जाता है, किसी के ऊपर पांडुरंग आ जाते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर कुछ पंजरुली आ गए। ठीक है, कुलिका देव, पंजरुली देव, ऐसे बहुत सारे देवताओं का नाम पाया जाता है। तो ये लोग आ गए। तो ये सब चीज नहीं, प्रेत आत्माएं जो भटकती हुई हैं वही इस प्रकार से करती हैं और वो नाम अब देवी देवता का लेती हैं।
किसी के शरीर पर हावी हो गई और बोलेंगी कि मैं दुर्गा हूं, मैं क्यों बोलती हैं? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस मिले। आप उनको देख नहीं सकते हैं तो उसका फायदा उठाती हैं। मैं काली हूं, मैं हनुमान जी हूं, मैं बजरंग बली आ गया हूं। ठीक, ऐसे मुझे किसी ने राजस्थान से फोन किया और वो कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, जैसे ही पाठ करता हूं कुछ देर में मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तो घर के गांव के लोग के भाई हनुमान जी आ गए, इसके ऊपर हनुमान जी आ गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरा पूरा शरीर कांपने लग जाता है, क्या वास्तव में हनुमान जी ऐसे आ रहे हैं? तो भाई मैंने कहा बहुत सारी समस्याएं हैं सनातन धर्म के साथ, सारी सॉल्व करवा दो या तुम खुद कर लो, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं तो ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हनुमान जी आएंगे तो हनुमान जी तो योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, वो तो ब्रह्मलीन हुए, तो फिर वो क्यों तुम्हारे ऊपर दोबारा से आएंगे? हाँ, उनकी भावना करो, उनकी भावना करने से हमें शक्ति मिलती है, मानसिक बल बढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घट रही है कि जिसमें कि शरीर कांप रहा है थर 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 थर, तो मैं उनको कहता हूं अभी पढ़ना कुछ दिनों के लिए बंद करो। ठीक है, थोड़ा सा अपने शुद्ध, तुम्हारा ऑरा अनक्लीन है, ऑरा क्लीन नहीं है, अपनी सूक्ष्म शरीर जो है उसमें अशुद्धियां हैं बहुत, उसको साफ करो, उसको क्लीन करोगे, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो फिर सब सही होगा, फिर ऐसी चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये समस्या है। तो इसलिए ऐसी चीजें शक्तियां होती तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें हम देवता के रूप में, हाँ अगर वो कुछ भला कर रही हैं। देखिए, देवता एक कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए सूक्ष्म शरीर में कोई शक्ति है, जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि पंजरूली नामक कोई देवता है, वास्तव में वो वराह अवतार, कहते हैं कि भगवान वराह जो थे उनकी 5 संतानें थी, तो वो सूकर मुख वाले थे, वराह मुख था उनका, तो 5 संतानें, वो 5 संतानों का भी मुख वैसा ही था। तो जो 5वां था उसी को कहा जाता है पंजरूली। अच्छा, ठीक है, पंजरूली अर्थात वो 5वें नंबर पर था, जो उनकी 5 संतानें हुई, तो 5वां संतान जो था वो पंजरूली था। तो पंजरूली जो है वो अपने बाकी भाइयों से बिछुड़ गया, क्योंकि वो स्लो चलता था, तो बिछुड़ गया, तो वो एक जगह पर रह गया। तो कर्नाटक में ऐसे एक प्रजाति के अंदर माना जाता है, जो कि भूत कोला फेस्टिवल कुछ मनाते हैं, माना जाता है कि पंजरूली जो है वहीं पर वो रह गए थे और फिर वहां से कहीं गए नहीं, तो वहां पर उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई सूक्ष्म, मैं कहता हूं प्रेत योनि में ही है या कुछ भी है, अगर वो सूक्ष्म है और वो भला करता है, लोगों के लिए कुछ कर रहा है, तो उसे देव रूप में माना जा सकता है। इसीलिए माता पिता को भी देवता मान लेते हैं। अब माता तो कैकेयी भी थी और पिता तो हिरण्यकशिपु भी था, ठीक ना। तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण भाई कहते हैं। तो लेकिन वो लोग, उन लोगों ने अपने कल्याण का, अगर कोई ऐसा कोई किसी को कुछ देता है, लाभ पहुंचाता है गांव वालों को, तो कह सकते हैं कि वो उसको देव रूप में मानते हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरीर पे आने वाली जो चीजें हैं वह देवता नहीं होती। ठीक है, और उससे जिसके शरीर पे आ रही है उनका भी बहुत भारी नुकसान होता है। उनको ज्यादातर संभावना है कि मृत्यु के उपरांत वो भी प्रेत योनि में ही जाते हैं। ऐसे लोग जो अपने ऊपर प्रेत बाधा को निमंत्रण देते हैं या आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वो लोग भी ऐसी योनियों में ही भटकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देव तो जो प्रकृति की शक्तियां जो हमें दे रही हैं वही देवता है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे माता पिता भी उसमें आ जाते हैं। तो देव होना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देव होना एक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमें यह समझना है, और शरीर पे आने वाली चीजें देव नहीं है, बल्कि वह भटकती हुई शक्तियां ही हैं कुछ, जो अभी भी पूर्णतः तृष्णा युक्त हैं, लिप्त हैं संसार में, इंद्रियों की माया में। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो चलिए इस प्रकार से हम इस विषय को समझें। और कुछ? ठीक है, इसी के साथ हम विराम देते हैं। ओम तत्सत। और किसी को भी ध्यान योग आदि कार्यक्रम ज्वाइन करना है, करिए और अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कीजिए। ये तभी होगा जब आप ध्यान योग से जुड़ेंगे, तभी सूक्ष्म शरीर का अभ्यास होगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग,
प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661024459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।